આર્ય સમાજમાં બે વ્યક્તિઓ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહૈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक भजन ओम के विषय में मैं लेता हूँ, बड़ा अच्छा है। ओम तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए हैं बंदे, जैसे कर्म किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम। ओम ओम ओम। सूरज में ओम, चंदा में ओम, सूरज में ओम, चंदा में ओम। ओम है सारी दुनिया। धरती में ओम, अंबर में ओम, धरती में ओम, अंबर में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए हैं बंदे, जैसे कर्म किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम 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 ओम। सागर में ओम, पर्वत में ओम, सागर में ओम, पर्वत में ओम। ओम है बादल सारे, किरणों में ओम, चरणों में ओम, किरणों में ओम, चरणों में ओम, सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए हैं बंदे, जैसे कर्म किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम 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 ओम। सांसों में ओम, सरगम में ओम, सांसों में ओम, सरगम में ओम। ओम को पल पल पाया। जप में ओम, तप में ओम, जप में ओम, तप में ओम,
सब में ओम समाया। जैसे कर्म किए हैं बंदे, जैसे कर्म किए हैं बंदे, वैसा ही फल पाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। ओम 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 ओम, तुझ में ओम, ओम मुझ में ओम, ओम सब में ओम समाया, सब में ओम समाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ठीक लगा ना? कोई शास्त्रीय संगीत तो आता नहीं है, लेकिन धुन पे लगा है। अभी नरेश जी आप लेंगे या तो और कोई? नरेश जी अथवा तो बाउंड्री भी ले लिया। नरेश जी लेते हो तो पहले ले ले। ओम ओम ओम। मुनि जी आज मैंने तैयार नहीं की, कल लूंगी तो मैं। भानुबेन लीजिए। मुनि जी मैं गुजराती में गा सकती हूँ, गुजराती भजन। जरूर, हाँ जरूर जरूर। सबको साधन का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की सागर तर कमाई कर प्यारे, इस अपने हाथों पाँवों को पावन मग पर धर प्यारे। नुक्सा है यह इस जीवन का, जीवन अमर बनाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित करें वर्ष आदि भावना भर दे जन जन में। यज किया कर पतझड़ में भी, यज किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। ईश्वर का कर कष्ट कलेश मिटाने में। विश्व बगीचे के मालिकी रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल खिलाए, शोभा जिनकी न्यारी है। विश्व बगीचे की मालिकी रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल था
मैंने बानू बहन को दिया था। था क्या था आपने बोला कमला कौन वक्तव्य हम सुनेंगे। भाग्य अनम्यूट। जी, सबको सादर नमस्ते जी। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। हमारा पंचमहायज्ञ की श्रृंखला चल रही है और हमने उसमें पंचमहायज्ञ में मुख्य ब्रह्म यज्ञ को लिया। ब्रह्म यज्ञ में जो संध्या का प्रकरण आता है उसमें गायत्री मंत्र को मुख्य लिया। फिर गायत्री मंत्र की भी जो आत्मा है मुख्य वर्ग को लिया। और यह कैसे हमारे जीवन में यज्ञ को इम्प्लीमेंट करता है और किस तरह से यज्ञ हमारे जीवन का और हमारे दिन का, हमारे हर क्षण का एक प्रतीक बन जाता है और किस तरह से ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हम उसको देख रहे थे। तो जैसे यज्ञ हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। यज्ञ, अग्निहोत्र जिसे हम कहते हैं, वो 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ है। और हमने यहाँ तक भी अपनी श्रृंखला में ले लिया था कि हमारा जीवन यज्ञ में होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, खुद ही एक यज्ञ होना चाहिए, खुद ही एक तपस्वी जीवन होना चाहिए, जो जीवन के अंदर, समाज के अंदर एक प्रकाश लाए। 2 तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक होते हैं आइसक्रीम खाने वाले। गर्मी का समय है, जो कहते हैं ये आइसक्रीम पिघल जाए उससे पहले ही मैं इसको भोग लूं। और वो जीवन को, संसार को ऐसे ही भोगते रहते हैं जितना जल्दी होगा। सारी जिंदगी उनकी आसक्ति लगी रहती है संसार के अंदर कि मैं उसको भोग लूं, उसको भोग लूं। और एक जीवन होता है मोमबत्ती का। मोमबत्ती भी पिघलती है, लेकिन वो जीवन में खुद पिघलती है, लेकिन प्रकाश करके जाती है। तो हमें वो किस तरह से यज्ञमय जीवन जीना है, यह हमें समझना पड़ेगा कि मैं भोगवादी बनूं या योगवादी बनूं। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम भोग की तरफ जाएं या योग की तरफ जाएं। तो कितना अच्छा भजन गाया कि ईश्वर के गुण गा से क्लेश और कष्ट मिट जाएं। यही जीवन का सत्य है कि हम क्यों ईश्वर का गुण गाते हैं, क्यों हमें ईश्वर के भजन गाते हैं, क्यों हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो हमने उसी को लिया है कि बर्गह का मतलब है, महर्षि ने क्या है, प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। और यह शुद्ध विज्ञान को ही हम धारण करें जिससे हमारे सारे कष्ट और क्लेश मिट जाए। इसीलिए ही हम ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं और ईश्वर के उन गुणों को समझ रहे हैं निर्गुण उपासना से कि ईश्वर के कौन से गुण नहीं है, वैसे वैसे गुण हमारे भी नहीं होने चाहिए। अगर हम वैसे वैसे गुणों से दूर रहेंगे, ऐसी ऐसी क्लिष्ट वृत्तियों से दूर रहेंगे, तो हम अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर बढ़ पाएंगे। तो हमने अब तक श्रृंखला में जितना भी लिया है, सबसे पहले लिया निरुपद्रव, जिसे हमने देखा कि ये जीवन का एक हिस्सा है। जिसका सांसारिक जीवन हो, किसी का आध्यात्मिक जीवन हो, किसी भी जीवन में उसको सफलता प्राप्त करनी है, उसे निरुपद्रवता चाहिए ही चाहिए।
दूसरा हमने देखा निष्पापम, कि किस तरह से जो पाप की वासनाएं होती हैं, पाप के प्रति जो हमारे मन के अंदर संस्कार बने हुए हैं, कैसे उसे रोका जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तीसरा हमने देखा निर्गुण। निर्गुण में हमने मुख्य चीज से 2 चीजों के ऊपर हमारी सारी उस श्रृंखला में विवरण हुआ था, विवेचन हुआ था, विश्लेषण हुआ था कि एक तो वह राग द्वेष गुणों से दूर रहे। ईश्वर राग द्वेष गुणों से दूर है, वो ऐसे गुण उसमें नहीं है, हम भी ऐसे गुणों से दूर रहे। तो हमने इस चीज पे विवेचन किया था, इस बात पे हमारा विश्लेषण चल रहा था कि हम ये सब गुण हैं, ऐसे गुण हम में भी होने चाहिए, लेकिन क्यों हम ये गुण को वास्तविक जीवन में क्रियात्मक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस पे विवेचन विश्लेषण करके, और इसमें जब आए थे तो मुख्य इसके 2 कारण हमने देखे थे कि हमारी श्रद्धा ही नहीं होती है। किसी चीज को, किसी गुण को हमें धारण करना है या किसी गुण को दूर करना है, पहले उसके प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम उनको हटा नहीं पाएंगे। कितना भी हम उस ज्ञान के प्रति, कितना भी हम विवेचन करते रहें, कितना भी वो ज्ञान हमारा सिद्धांतिक ज्ञान क्यों ना हो। तो कई बार हमने विवेचन किया कि हमें सिद्धांतिक ज्ञान, सत्य ज्ञान होता है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं होती है। तो श्रद्धा में हमने देखा कि हमारे जीवन में उसमें रुचि नहीं होना, कि हम बातें तो करते हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन हमारी उसमें रुचि नहीं होती है, उसमें हमारी तीव्र इच्छा नहीं होती है। और जब रुचि नहीं होती है और जब तीव्र इच्छा नहीं होती है, तब वो कार्य कभी किसी का सफल नहीं होता है। आप कितना भी बोल दो उस कार्य के लिए, कितनी बार भी उसको बोलते जाओ, तोते की तरह रटते जाओ, लेकिन वो जीवन में नहीं आएगा जब तक आपकी रुचि नहीं होती। ये हमने 2-3 उदाहरण लिए थे कि जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों को कितना भी बोल दो वो पढ़ते नहीं है, लेकिन उनको खेल में रुचि होती है तो तुरंत उठ के भाग जाते हैं। क्या हमारी ऐसी रुचि है ऐसे गुण धारण करने में? क्या हमारी ऐसी रुचि हो रही है कि हम ऐसे गुणों को छोड़ दें जो ईश्वर में गुण नहीं है, जिससे हमारे कष्ट और क्लेश हट जाएं? क्या हम इस भजन को जी सकते हैं जो भजन हम गा रहे हैं? जिस दिन हम जो भजन गा रहे हैं उसको जीना सीख लिया तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बस जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया करना है, जिस चीज को कह रहे हैं, जिस चीज को बज रहे हैं, जिस चीज की भक्ति कर रहे हैं, जिस चीज की स्तुति कर रहे हैं, बस उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, उसमें हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उसमें हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसमें हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो हम भी उस बच्चों की तरह ही हैं। शास्त्रों में ऐसी बुद्धि को बाल बुद्धि कहा गया है। कठोपनिषद में आता है कि बाल बुद्धि कौन है? तो वही है जो बोलता है लेकिन करता नहीं है। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम बड़े हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। इसका आकलन हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम चिंतन मनन कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में व्यवहार में क्रियात्मक आ रहा है या नहीं है। नहीं तो हमें बच्चों के साथ क्या करना पड़ता है? तो हमें भी अपने साथ कठोर होना पड़ेगा। क्यों? बहुत सिंपल है। इसमें आध्यात्मिकता में लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, तलवार की धार है। कुछ नहीं है। जैसा जीवन हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको देख के समझ के हमें अपने साथ वैसा व्यवहार करना है। जैसे बाल बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है पढ़ाई में, खेल कूद, संसार की तरफ उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिसमें उनका उद्देश्य छुपा हुआ है, जिनकी उनकी उन्नति छुपी हुई है, उस उन्नति में उनकी
रुचि नहीं होती है। वो भी स्कूल जाते हैं तो हम यहाँ सत्संगों में जाते हैं, वहां उनको टीचर बोलते हैं, यहाँ हमको विद्वान बता रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो केवल सिर्फ अंतर उधर ही आएगा कि हम बड़े हुए हैं, हम परिपक्व हो रहे हैं, उसका यही एक पैमाना है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और हमारा कितना क्रियात्मक हुआ है। तो वही भजन का असली मतलब होता है कि मैं आपके जो गुण गा रहा हूं उसके गुण गाने से और ऐसे व्यवहार करने से मेरे क्लेश और कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। तो जिस दिन हम इतनी छोटी सी बात को समझ जाएंगे कि हम भजन गा रहे हैं, क्यों इतनी भजन की हमारे में महिमा मंडल किया जाता है और भजन में क्यों हम लीन हो जाते हैं, वो मन तक छू जाते हैं। भजन, कोई भजन गाता है दिल तक छू जाता है, चित्त के अंदर तक चला जाता है। तो माता जी का भजन हमारे चित्त तक अगर अंदर चला गया है और अगर हमने एकाग्र से उसको सुना होगा तो उनकी एक एक पंक्ति को हम समझ पाएंगे और उसमें जीवन में उतार पाएंगे। तो हम अपनी बुद्धि को विकसित करें, हम बाल बुद्धि से ऊपर रहें, अपने आप को परिपक्वता की ओर ले जाएं। प्राय ये लोग कैसा कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो बच्चा होता जाता है। तो इसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम बहुत प्राय इसको मजाक मस्ती में लोग कहते रहते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना देते हैं इसको। जीवन में परिपक्वता, जिस इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसकी परिपक्वता वही है कि वो बाल बुद्धि छोड़ दे। उसने जीवन भर की कमाई वो ही है। जो बाल बुद्धि में हम छोटी छोटी बुद्धि में छोटी छोटी आइसक्रीम के लिए रोते थे, खिलौनों के लिए रोते थे, संसार में आसक्त होते रहते थे, अगर वही बुद्धि हम अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसको अभी भी ये कहते हैं कि मैं जैसे बड़ा होता जा रहा हूं ऐसा बच्चा बनता जा रहा हूं, इससे ज्यादा कोई अपमान नहीं है। ये अपमानजनक स्टेटमेंट है। किसी का अपमान करना हो तो उसको ऐसी चीज बोलनी चाहिए। लेकिन प्राय हम इतनी गंभीरता को बात से नहीं लेते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की परिपक्वता ही हमारे जीवन का सारा साधन होता है। यही हमारी धन संपत्ति रहती है कि हम जैसे बड़े बड़े होते रहे हैं ऐसे ही हम ज्ञानवान बनते रहे। शास्त्रों में कहा हुआ है कि कौन है जो वृद्ध है, जो ज्ञानवान है। लेकिन उम्र से कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है। कोई बच्चा भी है, हमारे देखा हुआ है उपनिषद में नचिकेत की कहानी आती है ना, बच्चा है वो बिल्कुल, लेकिन उसने जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन कर रहा है, वो कितना ज्ञानवान है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएं ऐसे ऐसे हमारे ज्ञान शुद्ध विज्ञान बनते जाना रहिए और हमें उसमें दृढ़ता, परिपक्वता, संकल्पता, श्रद्धा, रुचि, दृढ़ विश्वास ये बढ़ते रहना चाहिए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम इतना सुनते हैं और हमारे जीवन के अंदर उस सुनने के बाद क्यों व्यवहार में नहीं आता है। तो आप जितना भी सत्संग है इस वाली कक्षा को हम बहुत ही प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। जैसे हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल लैब्स में जाते हैं। तो ये वाली कक्षा जो होगी वो आपको प्रैक्टिकल लैब की मिलेगी। इसमें हो सकता है आपको बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं सुनाई दे या बहुत बड़ी बड़ी गहराई की बातें नहीं सुनाई दे, लेकिन इसमें सिंपल होगा कि हम जितना भी सुन चुके हैं ये हमारा क्रियात्मक कैसा आ जाए, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक वह क्रियात्मक नहीं आएगा तब हम जीवन में पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं, ज्ञान का बोझ लेके घूम रहे हैं, शब्दों का बोझ लेके घूम रहे हैं और वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उपनिषदों में आता है कि वासना जब होती है वो वासना एक संसार की वासना होती है, दूसरी शास्त्रों की भी वासना होती है।
अगर किसी को शास्त्रों में इतना मन लग जाए लेकिन वो सिर्फ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है और कुछ भी क्रियात्मक नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं शास्त्र वासना। कि वो अपने जीवन में कुछ भी सुधार नहीं कर रहा है, लेकिन उसको और पढ़ने में अच्छा हो रही है, और पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो ऐसी शास्त्रों, ऐसे शब्द ज्ञानों से में भी हमें बचना है कि वो इतना अति नहीं हो जाए। हमारे वेद शास्त्र कभी भी अति के लिए नहीं कहते हैं। हमें पढ़ना है, क्रियात्मक करना है, और पढ़ना है, फिर क्रियात्मक करना है, फिर क्रियात्मक से फिर पढ़ना है, क्रियात्मक करना है। लेकिन सिर्फ आप पढ़ते 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 रहोगे और आपकी क्रिया में नहीं आएगा तो जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। जैसी दूसरी वासनाएं हैं वैसी ही शास्त्र वासनाओं में ही आप डूब जाओगे और फिर आप शिकायत करोगे कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, ये क्या, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई दुख की निवृत्ति हो ही नहीं रही है, सुख की प्राप्ति हो ही नहीं रही है। और सारा टिंकरा ईश्वर पे फोड़ोगे। ईश्वर तेरे ज्ञान का कोई काम नहीं है, मैंने इतने सारे शब्दों को लिया लेकिन मेरे जीवन में कोई नहीं पड़ा। इसीलिए महर्षि कहते हैं प्रेम भक्ति से निश्चय कीजिए। आपको उसमें रुचि होनी चाहिए, आपको उसमें प्रेम होना चाहिए जिस चीज को आप करना चाहते हो। भक्ति मीन्स उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए कि मैं जिसको भी मानता हूं, मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, मैं महर्षि दयानंद को मानता हूं, क्या मैं उसका भक्त हूं? क्या मैं उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं? तो फिर देखिए, अगर ऐसे उत्तर हाँ में आता है तो परिवर्तन, सुख, आनंद की लहरें उठ जाएंगी। आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, दुख की निवृत्ति ही निवृत्ति है। सब आपके सामने आश्चर्यजनक हो जाएंगे। महर्षि तो यहां तक कहते हैं जो केवल इस शब्द ज्ञान में पड़े रहते हैं और अपने आप को विद्वान पंडित कहते हैं, वो बांड की समान है। तो हमें जितना हो सके क्रियात्मक, व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर उतर के आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम जीवन के अंदर सुख, शांति, उन्नति ये हमारे जीवन का हिस्सा बनाने चाहते हैं तो हम जितना जाने उसमें क्रियात्मक का प्रयास करें। उस प्रयास करें और हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी, धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे इच्छा बढ़ेगी, लेकिन प्रयत्न हमें हर बार करना है। और थोड़ा इसमें हमें अपनी बुद्धि को भी समझना पड़ेगा कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि काम कैसे करती है। आप बुद्धि को कोई बड़ा लक्ष्य दोगे, एक साथ में दोगे तो बुद्धि उससे दूर भागेगी। ये बुद्धि ऐसे ही काम करती है। आप बुद्धि को अगर बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया है तो बुद्धि बहाने बनाने लग जाएगी। नहीं नहीं, सपोज आपने कह दिया कि कल से मुझे, आप कोई उठ रहा है 8-9 बजे उठ रहा है और कल से उसने ब्रह्म मुहूर्त का सुन लिया और बोले मैं कल से ही 4 बजे 3:30 बजे उठ जाएगा, तो वो बोल तो देगा लेकिन उसकी बुद्धि फिर सारे एक्सक्यूज बनाएगी। क्या बुद्धि करेगी? अरे आज का दिन तो सोले, कल देख लेंगे। अरे मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मेरा रात को, डॉक्टर कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जब तक हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। इतने बहाने बनाएगी बुद्धि, इतने बहाने बनाएगी बुद्धि कि आप वो सत्य सिद्धांतिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार ही नहीं पाओगे। ज्ञान सत्य है कि आपको सवेरे उठना चाहिए, ज्ञान सैद्धांतिक है, आप मानते भी हो लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में क्या है, निरंतर अभ्यास करते जाओ, दीर्घ काल तक, दीर्घ काल निरंतर अभ्यास। छोटे छोटे करो कि भाई कल मैं, मेरी अभी 8 बजे उठता हूं, कल से मैं 7 बजे उठूंगा। फिर 7 बजे के बाद 3 दिन 4 दिन 7 बजे तक उठो, फिर 6 बजे दिखाओ, फिर 5 बजे कीजिए। ऐसे ऐसे जो करेगा उसके जीवन में परिवर्तन भी आएगा और उसके जीवन में लाभ भी होगा। इसलिए कभी भी
अगर बुद्धि को आपको बहुत बड़ा परिवर्तन करना है तो बुद्धि को फिर आपको इतना बड़ा लाभ दिखाना पड़ेगा, बहुत बड़ा लाभ दिखाना पड़ेगा। कैसे, कैसा वाला लाभ दिखाना पड़ेगा? आप कब 4-5 बजे हमेशा उठ जाते हो, कोई बताएगा? किसी की अगर सवेरे फ्लाइट है 5 बजे की तो उठ जाता है ना वो। तो अगर किसी की सवेरे 5 बजे फ्लाइट है तो वो खुद ही 3 बजे उठ जाता है। लेकिन उसकी अगर जिस दिन फ्लाइट नहीं होती वो नहीं उठता है। मतलब उस दिन सवेरे उसको पता है मैं जहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ मेरा नुकसान होने वाला है। एक तो मेरी जो इसके पैसे खर्च किए फ्लाइट के, मेरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है या मुझे जो शादी अटेंड करनी है, मुझे कहीं जो इम्पोर्टेंट अटेंड करना है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन, रेडिकल चेंजेस बुद्धि में लाना है तो आपको इतने बड़े उसके जीवन के अंदर कुछ हर वक्त इतना बड़ा करना पड़ेगा जो हो सकता है किसके लिए एक मुश्किल का काम हो। इसीलिए आप छोटे छोटे प्रयास कीजिए। बुद्धि क्या छोटी छोटी चेंज कर लेती है ना। ठीक है, छोटा सा कल 7 बजे ही उठना है ना, कोई बड़ी बात नहीं, उठ जाएगी बुद्धि। लेकिन अगर उसको 5 बजे उठाना है तो आपको फ्लाइट वाला जो है बुद्धि को दिखाना पड़ेगा इतना बड़ा नुकसान, और हर दिन आपको दिखाना पड़ेगा। तो बुद्धि के साथ कैसे खेल खेला जाए, बुद्धि को कैसे लाइन पे लाया जाए, तो वो महर्षि ने ये बताया है कि आप में श्रद्धा उत्पन्न क्यों नहीं होती है, रुचि उत्पन्न क्यों नहीं होती है, तीव्र इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं होती है। कोई बताएगा हमने क्या डिस्कस किया था, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसमें लाभ नहीं देखते हैं। जिस दिन हमने लाभ देखना स्टार्ट कर दिया और जिस दिन हमने हानि को देखना स्टार्ट कर दिया, तब आपकी बुद्धि अपने आप काम करेगी। आपको दिख रही है मैं सवेरे फ्लाइट नहीं पढ़ूंगा तो मेरी इतनी सारी हानि हो रही है। ऐसे ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में या किसी सवेरे उठने के लिए 7 बजे उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6:30 बजे उठ जाइए, धीरे 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 बुद्धि को उसमें लेके आइए। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करोगे बुद्धि के सामने कि अरे ब्रह्म मुहूर्त में, अभी आप 10 लोगों से इंसान से बात करेगा, देखो ब्रह्म मुहूर्त करने का ये फायदा है, ब्रह्म मुहूर्त करने का उठने से ये फायदा है, 50 लोगों को सुना भी लेगा लेकिन खुद नहीं उठ पाता है। तो ऐसी स्थिति हम सबकी है। केवल नींद से उठते नहीं, उठने ये तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक हो गया, मैं तो ज्ञान से उठने की बात कर रहा हूं। हम सब सोए हुए हैं। अगर हम शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शुद्ध ज्ञान में क्रियात्मक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको सोया हुआ इंसान ही कहते हैं। तो उठना है, यही उठना ही हमारे जीवन का, जब तक उठेंगे नहीं तब तक आनंद को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम तमोगुण में ही बैठे रहेंगे। तो हम महर्षि ने जो पूरी साइंस बताई है, जो पूरी फिलॉसफी बताई है, कि केवल ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई ये करो या नहीं करो, वो होता कैसे उसके पीछे भी पूरी महर्षि ने साइंस बनाई है कि कैसे आपको रुचि पैदा करनी है, कैसे आपको लाभ देखने हैं, कैसे जो चीज हटानी है उसकी हानियां देखनी है, कैसे आपको तीव्र इच्छाएं बनानी है, कैसे आपको संकल्प लेने हैं, कैसे आपको व्रत लेने हैं। यम नियम को बताया ना, महाव्रत, कैसे उन महाव्रतों से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्धता मतलब क्या, कोई बताएगा? जब हम कहते हैं अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इसका मतलब क्या? क्लेश नहीं रहते। अच्छा, एक चीज है क्लेश नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लेश इसीलिए नहीं रहते हैं कि हम बहुत ज्ञान वाले हो जाते हैं, हमारा ज्ञान शुद्ध विज्ञान हो जाता है। तो जैसे ईश्वर का ज्ञान शुद्ध है, जैसे ईश्वर गुण कर्म स्वभाव से शुद्ध है, जब हमारे और ईश्वर का मेल होगा तो सबसे पहले ज्ञानात्मक मेल होगा। कई बार बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सीधा ईश्वर का आनंद अनुभव करें।
पहले ईश्वर और हमारा जो संबंध बनता है वो शुद्ध ज्ञानात्मक संबंध बनता है। जब हम ज्ञानात्मक शुद्ध संबंध बनाएंगे, शुद्ध विज्ञान बनाएंगे, तभी ही हम उसके लिए, ईश्वर हम के लिए पात्र बन जाते हैं। हम अभी हम पात्र बन जाते हैं कि ईश्वर हमें अपनी गोद में बिठाए। आपने कई बार देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, बाहर से मिट्टी में खेल के आता है और माँ के गोद में आके बैठने की कोशिश करता है, तो क्या माँ उसको गोद में बिठाती है? क्या बोलती है? नहीं 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 बोलेगी, और बोलेगी जा सबसे हाँ। पहले पवित्र होके आ, शुद्ध होके आ। तो बच्चा जब शुद्ध होने जाता है और नहाने जाता है, तो तब भी उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ ही रहता है, क्योंकि उसको नहाना भी उसकी माँ ने सिखाया है। उसको ये भी बताया है कि भाई जो ये तू साबुन लगा रहा है इससे मैल हटेगा, ये भी ज्ञान उसकी माँ ने दिया हुआ है। तो बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जब तक उसकी गोद में नहीं जाता है तब तक माँ से दूर होता है। वो माँ के सिखाए हुए ज्ञान के साथ ही अपने आप को शुद्ध करता रहता है। तो तब क्या है, वहां जब उसकी गोद में बैठता है तब साक्षात्कार संबंध है माँ के साथ। लेकिन जब ये माँ के साथ जब ये स्नान कर रहा है, अपने आप को पवित्र कर रहा है, तब ज्ञानात्मक संबंध है माँ के साथ। जब तक माँ ने उसको ज्ञान नहीं दिया होता तो वो नहा भी नहीं पाया होगा, अपने आप को शुद्ध भी नहीं कर रहा पाया होता। तो ऐसे ही हम जब ईश्वर के गुण गाते हैं, भजन गाते हैं, तो हमें ज्ञानात्मक संबंध बनाना होता है, शुद्ध विज्ञान का संबंध। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा बाहर से खेल के आया है और खेलने के बाद, अपने को पवित्र करने के बाद, स्नान करने के बाद बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है, और हो सकता है वो सोफा पे जाके खुद बैठ के सो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है माँ खुद ही उसको गोद में उठा ले। अभी वो बोल नहीं रहा है कि मुझे गोद में उठाओ, लेकिन गोद में उठाने के लिए आप चाहो या नहीं चाहो, अगर आप शुद्ध विज्ञान से हो, शुद्ध पवित्रता है, अंतःकरण में पवित्रता आ गई है, तो ईश्वर स्वयं ही आपको प्रकट करवा लेता है अपने आप को। जब आपको ये साइंस पता चल जाएगी कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूं, मुझे कहीं भागना ही नहीं है, मुझे केवल अपने आप को, अंतःकरण को शुद्ध करते रहना है, मुझे इन क्लेशों को हटाते रहना है, मुझे जो यम नियम को पालन करना है, जो यम नियम के विरुद्ध वितर्क भाव हैं उनको सिर्फ दूर होते रहना है। और हमें लगता है कि ये तो फिर ईश्वर तो इसमें बीच में आया ही नहीं। नहीं, ये जो गुण कर्म स्वभाव है शुद्ध वाले, ये ईश्वर के ही गुण हैं। ईश्वर की परिभाषा योग दर्शन में क्या की हुई है? क्लेश रहित। होते तो पतंजलि सीधा नहीं बोल देते कि भाई सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। ऋषि वैसे भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने किस चीज को पॉइंट किया है? उन्होंने कहा है ईश्वर क्लेश रहित है, आप भी क्लेश रहित बनिए। जब हम ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तब हमारा भजन सफल होता है। नहीं तो जिंदगी भर भजन गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कोई और निराशा बढ़ती जाएगी। ऐसा लगेगा कि जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, आनंद क्यों नहीं आ रहा है, खुशहाली क्यों नहीं आ रही है, दुख की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई हमें बहुत गहराई नहीं, महर्षि ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा के गए हुए हैं। एक सिंपल गायत्री मंत्र का एक शब्द आपके जीवन के अंदर मुक्ति प्राप्त कर सकाता है। तो आप सोचिए कि आप पूरा का पूरा गायत्री मंत्र, पूरी की पूरी संध्या आपको कहां से उठा के कहां ले जाएगी। महर्षि क्या कहते हैं? उपासना का ऐसा है जैसे डुबकी लगाई और मोती ही मोती। एक शब्द आपके जीवन में इतनी मोती लेके आ रहा है, रत्न लेके आ जा रहा है, तो सोचो संध्या तो पूरे के पूरे आप रत्नों से भर जाओगे। तो हम पिछली बार पहुंचे थे निर्गुण में। निर्गुण में हमने सबसे पहले देखा था राग द्वेष गुणों
से दूर रहना है, और दूसरी हम थे कि हमें सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों में जो हमारे अभिव्यक्त होते हैं, जिससे सारी हमारे इमोशंस, जिससे हम सारे अपने आप को, हमारी स्थिति को हम अभिव्यक्त करते हैं, इन 3 गुणों में यथार्थ परिवर्तन लाना होता है अगर हमें निर्गुण रहना है। तो सत्व, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और तीसरा होता है निर्गुण अवस्था, और चौथी अवस्था है निर्गुण अवस्था, जिसको कहते हैं गुणातीत अवस्था, गुणों से परे अवस्था। तो हमने उस देखा था कि हम कैसे धीरे धीरे पहले अपने आप को तमोगुण से दूर करें, फिर हमने रजोगुण को समझा था। याद है किसी को स्टोरी रजोगुण वाली? हाँ, वो आईने के सामने मिट्टी लगी है, धूल लगी है आईने पर। हाँ हाँ, एक वो वाली बताई, बहुत बढ़िया। और इससे भी थोड़ी बड़ी बड़ी बताई थी, थोड़ी और बड़ी बताई थी, जंगल की स्टोरी। हाँ, चारों ओर से पशु हमें घेरे हुए हैं। हाँ जी। और याद है किसी को और ये स्टोरी? इसका एक चित्र भी बना है। हाँ जी, इसका एक चित्र भी बना है। हाँ, पौराणिक लोगों ने बनाया है हाँ जी, कि झाड़ के ऊपर व्यक्ति बीच में लटक रहा है, नीचे सर्प है, ऊपर शेरी है, पशु पक्षी है, सबकी ओर से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हमारे जो दुर्गुण है वो चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, मतलब मैं तो अभी तक छोटा सा बच्चा ही हूँ, मुझे तो स्टोरियां ही समझ में आती है। बचपन से मुझे स्टोरी अच्छी लगती थी पंचतंत्र की, और मैं अभी भी बहुत सारी स्टोरियों का संग्रह, शास्त्रों की स्टोरियां रखता हूँ, और मुझे बहुत रुचि आती है इन स्टोरी में। तो जैसे हमारी रुचि हो, आप ऐसे स्टोरी से समझिए। इस स्टोरी में सारे जीवन का सत्य छुपा हुआ है, कि अगर जिसको इसका सारांश पता चल जाए कि मृत्यु बाहें फैला के खड़ी हुई है, रोग मेरे जीवन के अंदर दिन रात लगे हुए हैं, बुढ़ापा मेरे लिए इंतजार कर रहा है, मेरे जीवन में दिन रात चूहे जो हैं दिन रात मेरा समय खा रहे हैं, सांप मेरी मृत्यु की जैसे इंतजार कर रहा है, मेरे मन के अंदर जो क्लिष्ट विचार हैं, जो मन के अंदर वो कीड़े मकोड़ों की तरह, जो मक्खियों की तरह मेरे सर के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक मधुमक्खी की मध के लिए संसार के रस को देखकर उसकी तरफ सुख की ओर ले जा रहा हूं। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इतने दुखों से गिरा हुआ हूं। कितना, मतलब इस छोटी सी स्टोरी है कि हमें जीवन का सत्य प्रदान करती है। जिस दिन हमें ये एहसास हो गया कि हाँ, कितना समय मेरा बीमारियों में जा रहा है, कितना समय मेरा अभी बुढ़ापे में है, कितना समय मेरा जो मृत्यु है मैं के लिए बाकी बचा हुआ है, कितना मेरा आज का दिन है, कितना क्षण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना। एक क्षण, दिन रात और साल की तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उसके लिए भी बहुत बड़ा पाप बताया गया है। अगर हम एक क्षण का भी दुरुपयोग करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ हमारी हानि कर रहे हैं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन बहुत हमें मुश्किल से मिला है। ये आप साधारण संसार को देख के ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि भाई अरे मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं तभी मुझे इसका ज्ञान होगा। ये कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा कि कितने कीड़े मकोड़े बारिश में एक ही रात में पैदा हो रहे हैं, एक ही में मर रहे हैं, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस हैं, कितनी अनगिनत आत्माएं हैं। इतनी सारी अनगिनत आत्माओं से हम सिर्फ तुच्छी भर के इंसान हैं। अगर उस भी जीवन को अगर हमने वेस्ट कर लिया, बहुत तुच्छ जीवन है, बहुत कम से कम मनुष्य है। मतलब जितने इस संसार में 1 माइल में, स्क्वायर फीट में जितने कीटाणु हैं, इतने सारे संसार में मनुष्य हैं। तो सोचो जीवन हमारी किस चीज की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हमने अपना समय, अपना क्षण
अभी नहीं दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य जीवन मिलने वाला है। हमें लगता है क्या, कई बार हम सत्संग में बैठ गए, हम जीवन के अंदर 2-4 बार सात्विक एंटरटेनमेंट कर लिया है, अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, तो उससे हमारे कुछ मनुष्य जीवन मिल जाएगा। ऐसे मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। आप बहुत काम करके आए हो तभी के मनुष्य जीवन मिला है। और सबसे पहले तो दंड इसी चीज का मिलता है कि हमने इतनी कीमती चीज को यूं ही गवा दी। इतना बड़ा संसार ईश्वर ने बनाया है, उस संसार में हमको ही सिर्फ अपवर्ग प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है और कोई सबकी भोग यूं नहीं है। अगर हमने इस कीमती जीवन को यूं ही बिगाड़ दिया, इसका समय का दुरुपयोग कर दिया, तो इससे जीवन में बहुत बड़ी हानि हो रही है। इतनी बड़ी हानि दिखनी चाहिए। मैं अभी आपको वो हानि दिखा रहा हूं। जैसे हम वो हानि को देखें तो हमारी रुचि बढ़े, हमारी तीव्र इच्छा बढ़े ज्ञान को प्राप्त करने से, और ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है। तो हमें हानि देखनी पड़ेगी कि कितनी बड़ी हानि हो रही है हमारी। तो जब हम रजोगुण तमोगुण इनमें अपनी हानियां देखना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे मेरे को ये अपने तमोगुण, आलसपन, प्रमादपन मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो आपकी फिर रुचि बढ़ेगी सत्वगुण प्रधान बनने की। आपको बार बार ज्ञान का प्रहार करना पड़ता है। बार बार तमोगुण रजोगुण आएंगे, उसको आपको बार बार शुद्ध ज्ञान से थपेड़े मारने पड़ते हैं। सारे दिन उठेंगे। तो पिछली बार हम वही देख रहे थे कि ये सत्वगुण प्रदान होता कैसे है। तो उसमें हमने एक चीज को पहली पॉइंट ली हुई थी कि कैसे हम व्यवहार में, जो हमने मैत्री करुणा वाला जो सूत्र लिया था, कि कैसे हम व्यवहार से अपने चित्त में सत्वगुण को प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे हम संसार में व्यवहार करेंगे तो हमारा सत्वगुण प्रदान होगा। तो सबसे पहले हमने लिया था मैत्री, हाँ, कि हमें जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री करनी है, जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा दिखाना है, जो विद्वान लोग हैं, जो पुण्य करते हैं, उनके लिए हमारे मुदिता रखना है, और जो पापी लोग हैं उनको क्या करना है? उपेक्षा। उपेक्षा। अभी कोई बताएगा उपेक्षा क्या होता है? बहुत आशा करना, आशा करना, उससे दूर रहना, उससे दूर रहना, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना। अच्छा, हम प्राय ये समझते हैं उपेक्षा का मतलब दूरी बनाए रखना। तो अगर आप किसी से दूरी बनाए रख रहे हैं तो क्या आपकी बुद्धि से, मन से, वो चित्त से हट जाती है वो चीज? नहीं, नहीं हटती है। तो उपेक्षा से यहाँ क्या कहना चाहते हैं ऋषि? ना राग करना, ना द्वेष करना। न राग करना, न द्वेष करना। हाँ जी, उपेक्षा का मतलब होता है मेरे चित्त पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उससे मैं दूर जाऊं या मेरे पास हो, वो मेरे नीचे हो, मेरे ऊपर हो, कहीं भी हो, वो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। उपेक्षित, उपेक्षा करने का। तो ये जो प्रश्न उस दिन पूछ रहे थे कि भी कैसे सत्व गुण को बढ़ाया जाए, हमारे आसपास जो लोग हैं वह हमारे आसपास लोग कैसे बिहेव करते हैं और उनके कारण हमारी मन की शांति बिगड़ जाती है, तो ये उसका कारण है उपेक्षा का सही सही शुद्ध ज्ञान होना। वरना आपके लोग, आपके फैमिली में लोग परेशान करते रहेंगे, आप एक रूम से दूसरे रूम में चले जाओगे।
वो उसका उपाय नहीं है। उसका उपाय है आपको ऐसी स्थिति तक पहुंचना है कि वो आपके सामने कितना भी दुर्व्यवहार करे, ना आपको उनके प्रति राग होना चाहिए, ना उनके प्रति द्वेष होना चाहिए, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। ये ही उपेक्षा का मुख्य जो सार है। फिर देखिए आपका मन सत्वगुण प्रदान कैसे हो जा रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर उसने मुझसे बुरा कहा है, मुझे कुछ अपशब्द कहा है, तो मैंने अपने अंदर प्रतिपक्ष भावना लेके आई है कि अपशब्द का कोई प्रति उत्तर नहीं होता है, लेकिन आप बोलोगे उसकी प्रतिध्वनि होती है। जो प्रतिध्वनि उसी को ही लगती है और उसी का ही मन खराब होता है। क्या मैंने कहा? कैसे सोचेंगे हम अगर कोई हमें अपशब्द कह रहा है तो? कि हमारी तरफ से अपशब्द का कोई प्रति उत्तर नहीं होना चाहिए। उस समय जब शांत हो जाए तो आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अपशब्द के समय प्रति उत्तर नहीं होता है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि होती है जो केवल उसी का ही नुकसान करती है। और उसको हम योस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम वो जम्बे दद्मे, ये ध्वनि ईश्वर उसी को ही न्याय के संबंध में उसका ईश्वर कर लेगा। ईश्वर के न्याय पे छोड़ देते हैं हम। अगर कोई हमें उपहार दे और अगर हमें उपहार नहीं ले तो उपहार कहाँ जाता है? वो उसी के पास रह जाता है, उसी के पास रह जाता है। तो अगर हमारे फैमिली में कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई लोग अपशब्द बोल रहे हैं, अगर हम वो उपहार उससे नहीं ले तो कहाँ जाएगा अपशब्द? उसी के पास पड़ा रहेगा ना। आपने गिफ्ट ली नहीं उससे। तो ऐसे ही आपको प्रतिपक्ष भावनाएं हर एक परिस्थिति के लिए बना के बैठनी पड़ेंगी। ध्यान से ऋषि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान से क्या होता है, तनु किए हुए संस्कार जो हैं वो क्षीण होते हैं, और उसका जो बताया है प्रतिपक्ष भावना लेके आनी पड़ती है कि मेरे दिन में कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से मुझे रजोगुण और तमोगुण उभर पड़ता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिसके अंदर रजो तमोगुण ऊपर उभर पड़ता है। तो हर एक परिस्थिति के लिए आपको एक शुद्ध ज्ञान लेके आना पड़ेगा। उस शुद्ध ज्ञान के थपेड़े मारने पड़ेंगे चित्त को, और उस शुद्ध ज्ञान से आप जब थपेड़े मारते रहोगे तो आपके जो ये तमोगुण है, रजोगुण है, ये क्लिष्ट वृत्तियां कम होती जाएंगी। और फिर जो आपने ये ज्ञान किया है इसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो किसी समय भी आपको अगर कोई परेशानी कर रही है तो उस समय में आपको क्लिष्ट वृत्तियों को कम करना है, इस अक्लिष्ट वृत्तियों से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इस तरह से सत्व गुण हमारे व्यवहार जो करते हैं, उपेक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, जो पापी लोग हैं, जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं, ऐसे उनकी उपेक्षा की जाती है। तो ये प्रश्न था जो पिछली बार आया था, हम कैसे सत्व गुण को प्रदान करें। हमने ये मंत्र सुना तो हुआ है और श्लोक ये सुना, सूत्र ये सुना तो हुआ है, लेकिन उस सूत्र का शुद्ध विज्ञान होना जरूरी है कि उपेक्षा का मतलब है अविचलित रहना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम नॉर्मली उपेक्षा को इग्नोर शब्द बोलते हैं ना, इसको इग्नोर कर दे, लेकिन इग्नोर नहीं होता है, उसके लिए शब्द होता है इनडिफरेंस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा ज्ञान ऐसे शुद्ध होने लगेगा कि किसी की भी हम उपेक्षा करेंगे, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम उससे दूर नहीं भागेंगे, हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उसके सामने ही खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा मन विचलित नहीं होगा। अभी कुछ याद आ रहा है? विचलित न होना मतलब क्या, कौन सा गुण है? निरुपद्रव। अभी वो समझ में आ रहा है कनेक्टेड, कि ये जीवन में हमारे कैसे परिवर्तन लेके आ रहा है एक एक चीज। ये हमने सिर्फ एक छोटा सा शब्द लग रहा है, ईश्वर का गुणगान निरुपद्रव, लेकिन इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ रहा है।
आपके इतने सारे दुख आसपास होंगे, एक ईश्वर के निरुपद्रव गुण से आप सारे दुखों को नाश हो जाता है। दुख होंगे लेकिन आप दुख से ग्रस्त नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें अपने सत्व गुण को प्रदान करना होता है और धीरे 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 जितना भी हो सके सत्व गुण का दो बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमें ख्याल रखना होता है। पहला होता है अहंकार। थोड़ा ही हमें ज्ञान आ जाता है तो हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं, तो वो पतन का कारण होता है। तो ऐसा सत्व गुण नहीं बनाना है हमको। दूसरा होता है सत्व गुण से ही आसक्ति हो जाती है, हम बार बार उसी चीज को करना जाएंगे। जैसे मैंने बोला ना, शास्त्र के ऊपर वासना हो जाती है, क्योंकि शास्त्र से हम नई नई चीज बढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती है, लेकिन हम केवल एक ही चीज में हमारी सुई अटक जाती है, वहां हम क्रियात्मक के ऊपर हमारी एनर्जी जाती ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सिर्फ पढ़ते रहेंगे, उनको क्रियात्मक में कोई रुचि नहीं होगी। तो ऐसी चीज से बचना है हमें कि जहां हमारा क्रियात्मक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सत्व गुण और निर्गुण अवस्था में ये फर्क होता है। कोई कहेगा कि मैं तो सत्व गुण बढ़ रहा है लेकिन मैं निर्गुण अवस्था में कैसे जाऊं, गुणातीत अवस्था में कैसे जाऊं? जब हम में तमोगुण नहीं होता है, तमोगुण नहीं होने का मतलब जितना चाहिए उतना ही होता है। नींद और इन सब के लिए वो तमोगुण जरूरत है, जितना तमोगुण चाहिए उतना ही है, जितना रजोगुण क्रियाओं के लिए चाहिए उतना ही है, और जितना सत्व गुण चाहिए उतना ही है। इसके बैलेंस्ड अप्रोच को कहते हैं गुणातीत अवस्था, सम्य अवस्था। तो ऐसी सम्य अवस्था ही गुणातीत अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में ही हम निष्काम कर्म कर पाओगे, ऐसी अवस्था में ही हमारी क्लिष्ट वृत्तियां नहीं होती हैं। तो ऐसे हम और भी उपायों को समझेंगे, कैसे हम निर्गुणता को और आगे बढ़े, कैसे हम इन उपायों को, और क्या उपाय है हम सत्व गुण में लाने के लिए, बहुत सारे उपायों को समझेंगे और इस निर्गुणता को आगे लेके चलेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। एक बात पूछिए, अभी आपने बताया उपेक्षा करने वाले व्यक्ति से शुद्ध ज्ञान द्वारा इग्नोर न करे, उसको इग्नोर न करे, लेकिन जो उसके बाद एक दूसरा शब्द आप बताए, वो शब्द क्या है? इनडिफरेंस। हाँ, इनडिफरेंस, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि आज में हम भाग के जाएंगे कहाँ? क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो अंदर है, चित्त में, मन में है, और वो मन तो हमारे साथ जा रहा है हर जगह पे। तो मन जब सब साथ में जा रहा है तो हमें वो चीज हर जगह परेशान करेगी जो आज मुझे परेशान कर रहा है। आज वो सामने से परेशान कर रहा है, कल मेरे विचारों में परेशान करेगा मुझे। तो हम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। कितना ऐसे कितने लोगों से हम दूर भागेंगे? एक है, दो है, 5 है, 10 है, 1000 है, ऐसे कोई भी हमारे साथ कोई भी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा वो सही व्यवहार करें। किसी में क्रोध ज्यादा होगा, किसी में ईर्ष्या ज्यादा होगी, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई हमें नेग्लेक्ट करेगा। ऐसे हम सबसे परिस्थितियों से दूर भागते रहेंगे। हाँ, टेम्पररी अगर चाहिए तो आप टेम्पररी दूर रह सकते हो फिजिकली, कि भाई अभी मेरी चित्त की स्थिति इतनी नहीं बनी है, इसीलिए मैं कुछ दिन आश्रम में जाके बैठ जा रहा हूँ, मैं रोजड़ में जाके बैठ गया, कुछ दिनों तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इस संसार में आना ही पड़ेगा और फेस करना ही पड़ेगा। और जिंदगी ऐसी टीचर है, ये संसार ईश्वर ने इसीलिए दिया है, ये ऐसी टीचर है, जब तक आप उस परिस्थिति से सीखोगे नहीं, वो परिस्थिति बार बार आएगी, आपको बार बार परेशान करेगी। लेकिन जिस दिन आपने उसको सीख लिया तो वो परिस्थिति होगी, लेकिन आप विचलित ही नहीं होंगे। जैसे आपके अगर कोई घर में आता है और घर में बार बार आता है और आपको वो
परेशान करता है या बार बार आता है तो आप कैसे उससे दूर रहते हैं? आप उसको कोई महत्व ही नहीं देते हैं। तो बेचारा एक बार आएगा फिर बोले अरे ये तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो इनडिफरेंस में हम सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, इसीलिए वो आपका फिर बाद में बुरा करता ही नहीं है। वो खुद थक जाता है, बोल बोल के थक जाता है, बुरा कर कर के थक जाता है। जिस तरह से आपके लोग 2-3 बार आपके मेहमान आएंगे लेकिन वो जबरदस्ती आ रहे हैं, बगैर बुलावे आ रहे हैं और वो अनुचित तरीके से आ रहे हैं, तो आप उनको वैल्यू नहीं दोगे तो नेक्स्ट टाइम आना ही बंद कर देंगे। ऐसे ही हमारे मन के विचार होते हैं। अगर हम मन के विचार को इंडिफरेंस कर दें, उसको छोड़ दें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके क्या बोलने से, तो ऐसे वो भी चले जाते हैं और वो भी भाग जाते हैं। तो आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे जब भी मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद जी। शांति पाठ। शांति पाठ कौन कराएगा? ओम जो शांति 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 पृथ्वी औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः ओम शांति शांति नमः। प्रसाद नमस्ते। नमस्ते जी।